इस शर्त है कोई चलसी गल जे गला भी चलिया ते तुसी भी चले हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइही मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उलमाए गिरामी क़द्र, ईदगाह शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए साहबजादा साहब और जुमला बाज़ौक़ हाज़रीन और सामीन और नाज़रीन, मुख्तसर लफ्ज़ों में इब्तिदान यही गुजारिश करूँगा कि काज़ी मौलाना सिराजुद्दीन साहब से मैंने ये गुजारिश की थी कि मैं इस मर्तबा पिंडी के उलमा को सुनूँगा, बल्कि मेरा ख्याल है मौलाना अबू बकर चिश्ती साहब का प्रोग्राम था, वो गालिबन पहले बोल चुके हैं, तो मैंने कहा था कि हम उन्हें सुनेंगे और हजरात को भी सुनेंगे, हमें भी मौका दें, मगर इन्होंने फिर यहाँ आकर इसरार कर दिया ये आवाज़ ज़रा सेट करें, ये गूंज क्यों हो रही है। तो बहरहाल जो कुछ मेरे पास है, जिस कदर भी है, मैं अपना ज़ौक़ और अपनी मालूमात पेश करूँगा। मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इसमें खालिक अर्ज़ो समावात ने इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन, वो ज़ात के जिसने नाखांदा लोगों में, अनपढ़ लोगों में एक रसूल भेजा। अनपढ़ नाखांदा लोगों में रसूल भेजा, रसूलम मिनहुम, एक तो इसका माना ये है कि वो उनकी जिन्स से था, यानी इंसान था। मिनहुम इंसान की शक्ल में आया, इंसान की सूरत में आया, कोई फरिश्ता नहीं भेजा, इंसान भेजा। मिनहुम अगर फरिश्ता भेजते
तो कहते कि सीखने वाले इंसान हैं, पढ़ाने वाला फरिश्ता है, इनका आपस में क्या रिश्ता है। अगर पढ़ाने वाला फरिश्ता होता, फरिश्ता भेजते, और पढ़ने वाले इंसान होते सामने बैठे हुए, तो यही अरब कहते भाई ये कैसा अल्लाह है कि इंसानों के पढ़ाने के लिए फरिश्ता भेजा। भला इंसान और फरिश्ते के माबैन क्या रिश्ता। इसलिए हमने रसूलम मिनहुम, इंसानों के भेष में, इंसानों की शक्ल में, देखे ना वो फरिश्ता भी आया, फतमस्सल लहा बशरन सविया। मैं यहाँ एक बात अर्ज करूँ, माशाअल्लाह बड़ा बेदार मग़ज़ किस्म का मजमा है मेरे सामने। महसूस तो ये हो रहा है कि अच्छे चीदा इल्म वाले लोग बैठे। ये बंद कर दें थोड़ी देर के, कोई ऐसा कोई इमरजेंसी पैगाम आपको नहीं आना, कोई बात नहीं। अकबर ने कहा था, अब टेलीफोन बज रहे हैं ना, 70 साल पहले उसने कहा था कि उम्मीदे चश्मे मुरव्वत कहाँ रही बाकी। उम्मीदे चश्मे मुरव्वत, भाई आंख पहले किसी से मिलती थी तो लोग शर्म करते थे ना। उम्मीदे चश्मे मुरव्वत कहाँ रही बाकी, जरिया बातों का जब सिर्फ टेलीफोन हुआ। अब टेलीफोन कान से लगा होता है, आंख तो मिलती नहीं है, शर्म कहाँ पैदा हो। पहले लोगों में शर्म हया इसलिए भी था कि टेलीफोन नहीं थे, आंखें मिलती थी तो हया पैदा हो जाती थी। बड़ी कमाल बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंख मिलती थी, आंख से हया पैदा होती है। देखे ना, कुरान ने फरमाया हूर मकसूरातुन फिल खयाम। मैं दलील कुरान से दे रहा हूं अब इस हया पर। हूर मकसूरातुन, मकसूरात कसर का माना होता है छोटी निगाह, जिनकी आंखें शर्मो हया की वजह से अपने बस दामन तक झुकी हुई होंगी, ऊपर नहीं देखेंगी। हूर मकसूरातुन, हूर की जमा हौरा है, हूर जमा है, हौरा इसका वाहिद है, ये कम लोगों को पता है। हूर जमा है, वाहिद नहीं है, इसका वाहिद हौराउन है। सिर्फ इसको ख्वाजा मीर दर्द ने शेर में बांधा है सही, वरना सब हूर ही बांधते हैं, हूर तो जमा है। और हजरत अबू सईद अबुल खैर ने इसको सही बांधा है, हौरा बनज़ारे निगारम सफसद। हौरा कहते हैं अरबी में उस औरत को जिसकी आंखें मोटी हो, खूबसूरत हो, उसको हौराउन कहते हैं। इसकी जगह हूरुन ऐन, ऐन मोटी आंख वाली औरत, औरतें कुरान में है। हूरुम मकसूरातुन, वो औरतें जो शर्मो हया की वजह से अपनी आंखें उठाती नहीं, फाड़ फाड़ कर नहीं देती, जिस तरह आजकल देखा जाता है बाजार में। नावाकिफों के सामने पर्दा कुशाई होती है और जब वाकिफ आ जाए तो नकाब को चेहरे पर डाल लिया जाता है, ये बात नहीं है। तो वो हूरुम मकसूरातुन, छोटी निगाह वाली औरतें जिनकी हया हद्दे अदब से आगे नहीं बढ़ती उनकी नजर।
तो साबित ये हुआ कि आंखों से हया का ताल्लुक है, मैंने ये साबित किया। तो अब फोन पर सिर्फ बात होती है और कान में बात पड़ती है, लेकिन फिर भी गनीमत है कि जो कान में बात पड़ जाए। यहां तो मेरी आपसे नजरें भी मिल रही है और कानों में बात भी पड़ रही है, दोनों मामले हैं, ठीक है ना। तो उसमें यह हुआ कि एक उस्ताद का मुझे एक कथा याद आया, जरा शेर सुनिएगा। ये शेर आपको कोई नहीं सुनाएगा कि जब तेरी बात कान पड़ती है, जब तेरी बात कान पड़ती है, तने बेजामे जान पड़ती है। जब तेरी बात कान पड़ती है, तने बेजामे जान पड़ती है। फासला कुछ नहीं तेरे दर तक, जिंदगी दरमियान पड़ती है। फासला कुछ नहीं तेरे दर तक, जिंदगी दरमियान पड़ती है। रसूलम मिनहुम, इनकी जिन्स से, इंसानों में से मैंने रसूल भेजा, कासिद भेजा। देखे ना, वहां भी फरमाया, यहां भी रसूल है, वहां भी रसूल है। यानी इस आयत में भी रसूल है और जो अब मैं पढ़ूंगा उसमें भी रसूल है, यहां भी रसूल है, वहां भी रसूल है। और हमारा यही अकीदा है कि यहां भी रसूल है और वहां भी रसूल है। रसूलम मिनहुम फअरसलना इलैहा रूहना। रूहना यही रसूल है ना, रूहना, अपने रूह को यानी रसूल को। फतमस्सल लहा बशरन सविया। अब देखिए, नूर और बशर का झगड़ा बड़ा पुराना है। मैं दोनों मसलकों से हटकर ऊंचा बोल रहा हूं, मुझे किसी मसलक में ना फंसाइए कि मैं कोई बरेलवियों की तरफदारी कर रहा हूं या देवबंदियों की नफी कर रहा हूं। नहीं, मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूं। जी, फतमस्सल लहा बशरन सविया। तो लोग हमसे पूछते हैं कि रसूल का जिस्म था, खाता था, पीता था, तो वो किस तरह नूर है? नूर से तो हाथ गुजर जाता है, नूर टच नहीं होता। उनसे तो लोग मुसाफा करते थे, ये नूर कैसे हैं? अब मैं उनसे पूछता हूं कि ये कैसा नूर है? फतमस्सल लहा बशरन सविया, कि जो नूर फरिश्ते की हकीकत तो नूर है ना, इसमें तो वो कलाम नहीं। तो वो यहां आकर फतमस्सल लहा बशरन सविया, मरियम के पास आया बशरियत के रूप में, तो उसका जिस्म था ना, बात भी की, सारा मुकालमा कुरान ने बयान किया है। तो जिब्रील बोला तो अल्लाह ने बयान किया ना उसको। तो बोलने के लिए जिस्म चाहिए, जिस्म के लिए जबान चाहिए, जबान के लिए आवाज चाहिए। तो सारे तकाजे बशरियत के उस नूरानी मखलूक में थे, अल्लाह ने पैदा कर दिए। यानी उसकी असल नूरानियत थी, उसको लिबास बशरियत में भेजा, असल नूर थी। तो जिब्रील जो पैगाम लाने वाला है उसकी असल नूर है, और जिस पर ला रहा है वो नूर होकर लिबास बशरियत में नहीं आ सकता।
ठीक है, ये तो कुरान का सामने सामने फैसला है। अब आप गौर फरमाइए कि ये किसी की जानबदारी नहीं है, किसी की मुखालफत नहीं है। मैं एक बात पेश कर रहा हूं, इसको रद्द कीजिए और आयत से रद्द कीजिए, दलील कती से। ठीक है, आपके नजदीक अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी ये हदीस मोतबर न सही, हमारे नजदीक तो है, लेकिन अगर आपके पास नहीं, आपके नजदीक मोतबर नहीं, तो कुरान तो मोतबर है। फतमस्सल लहा बशरन सविया, सीधा सादा जिस्म आज़ा वाला बशर बनकर आया। नूर बशर बनना कुरान में साबित है, तो हुजूर का नूर होना और फिर नूर का लिबास मोहम्मद में आना, ये कोई मुस्तबद है, बईद है? रसूलम मिनहुम, उनमें से रसूल भेजा। एक तो यह है कि इंसानों के रूप में, इंसानों की शक्ल में। दूसरा मिनहुम का मतलब यह है कि उन्हीं जैसा था, उम्मी था, क्योंकि उम्मीयीन का जिक्र है ना। हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीन रसूलम मिनहुम, जिनकी तरफ आया वो भी नाखांदा थे और जो आया वो भी नाखांदा था। बड़ा कुरान ने अजीब मजमून बयान किया। ये कुरान का मैं मफहूम बयान कर रहा हूं और कुरान ही से मैं कुछ और भी साबित करूंगा। अभी तो बात मैंने शुरू की है ना, इधर सामने आना। अभी तो बात मैंने शुरू की है। अभी तो मैंने बात शुरू की है, तो अभी और बात खुलेगी। जो लोग नहीं मेरी बात को सुनना चाहते वो भी इंशाअल्लाह दिलजमी से सुनेंगे, उनकी तबीयत खुलेगी। राह पर उनको लगा लाए तो हैं बातों में, और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। रसूलम मिनहुम, उम्मी रसूल, अनपढ़ रसूल, नाखांदा रसूल भेजा। भाई बाज लोग बड़े खुश हुए। हम तो यही कहते थे कि इसके पास इल्म नहीं है। अल्लाह कह रहा है अनपढ़ है, तुम कहते हो इसके पास इल्म गैब है। भाई तुम्हारा दावा है कि ये तो गैब जानता है, इल्म गैब, इसके पास मुतलक इल्म नहीं। अल्लाह फरमाता है मिनहुम, उन उम्मीयीन में से जिन नाखांदा लोगों की तरफ हमने भेजा, ये रसूल भी उन्हीं की तरह अनपढ़ था। जरा आगे चलिए, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। रसूल मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। पहले तो भाई ये है, यहां से अब दूसरा दर्जा शुरू हो गया। जो लोग खुश हुए थे ना कि ये तो उम्मी है, भाई उम्मियों में भेजा गया। खुद भी जिनको पढ़ा रहा है वो भी उम्मी हैं, न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं, अनपढ़ हैं। और रसूल को भी अल्लाह कह रहा है ये भी अनपढ़ है। कमाल है भाई। ये तो कुरान मजीद का, हम तो उसमें लफ्ज आगे पीछे नहीं कर सकते, न मजमून को बदला सकते हैं, काफिर हो जाएंगे। तो खुश होने की बात नहीं है, आगे काम और शुरू हो गया है। यतलू अलैहिम आयातिही,
वो अनपढ़ रसूल जिसको उम्मियों में शुमार किया जाया है, वो उन नाखांदा लोगों पर अल्लाह की आयात की तिलावत करता है। भाई अजीब अनपढ़ है, अजीब अनपढ़ है। अनपढ़ तो पढ़ भी नहीं सकता, अनपढ़ जो हुआ, अनपढ़ जो हुआ तो ये ऐसा अनपढ़ है कि यतलू अलैहिम आयात ही, आयात भी इधर उधर की नहीं, आयात ही जो अलीमुन खबीर है, उस अलीम की आयात पढ़ता है। जाहिर है अलीम की आयात हैं तो उनमें इल्म भी होगा ना, इल्म से भरी हुई आज आयात होंगी। ये अनपढ़ जिसको बाद लोग अनपढ़ का लफ्ज सुनकर बड़े खुश होते हैं, उनको तवज्जो देनी चाहिए कि ये ऐसा अनपढ़ है, उम्मी है कि यतलू अलैहिम आयात ही, कि तिलावत करता है अल्लाह की आयात की, वयुज़क्कीहिम, और उनको पाक करता है, उनको पाक करता है। क्या मतलब कि पहले पाक नहीं थे। यतलू अलैहिम आयात ही वयुज़क्कीहिम, और उनको, भाई आप सुनिए, ज़ौक़ से सुनिए, यतलू अलैहिम आयात ही वयुज़क्कीहिम, और उनको पाक करता है। अनपढ़ भी है, तिलावत आयात भी करता है, युज़क्कीहिम उनको पाक भी करता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, और उनको हिकमत और किताब की तालीम भी देता है अनपढ़। है अनपढ़ लेकिन किताब और हिकमत की तालीम भी देता है, किताब से किताबत भी है जी। ये किताबत इसी से होती है ना, किताब, किताब में किताबत होती है ना, इसको इसी किताब कहते हैं। ज़ालिकल किताब हो, जिस वक्त कुरान उतरा था उस वक्त जिल्द तो नहीं थी ना उस पर, वो तो लफ्जों की सूरत में उतरा और लफ्ज जो हैं वो लिखे जाते हैं, इसलिए अल्लाह ने इस पर किताब के लफ्ज का इतलाक किया कि कल ये लिखे जाएंगे, किताबी सूरत में आएंगे। तो किताब भी सिखाता है, वल हिकमता, और दानाई भी सिखाता है। या अल्लाह, क्या किताब जो है उसमें दानाई नहीं है? ये दानाई कोई अलग चीज है, तेरी किताब में दानाई की बातें नहीं है? क्योंकि वावे आतफा है, ये मुगायरत चाहती है। किताब और चीज है, हिकमत और चीज है। किताबा वल हिकमता, किताब और है, हिकमत और है। तो मतलब है कि या अल्लाह, इस किताब में हिकमत नहीं थी? हिकमत क्या है भाई? आपने, अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुम्हें बता जो दिया, मैंने अज़वाज मुतहरात को जो कहा था, वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमन सलात व आतीन ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा वज़कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। भाई मैंने अज़वाज मुतहरात के हुजरात, सूरह हुजरात में ये बयान जो कर दिया, और कई आयात में जिक्र, अभी तक तुम नहीं समझे। मतलब ये हुआ कि जो लोग कहते हैं कि सिर्फ कुरान है, हम हदीस को नहीं मानते, वो मुझे बताएं वल हिकमता का क्या माना है। क्या किताब में हिकमत नहीं है, दानाई नहीं है? कौन काफिर है जो ये कहे कि कुरान मजीद में दानाई नहीं है, हिकमत नहीं है?
वमन युतल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह। हिकमत की तारीफ अल्लाह ने की। दानाई तो इतनी है, जो मंबा दानाई है वो अपनी किताब में, अपनी आयात में हिकमत नहीं भेज रहा, तो वल हिकमता क्या है? वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। अल्लाह की आयात से अपने घरों में बैठकर ए अज़वाज मुतहरात अल्लाह की आयात की तिलावत किया करो। वल हिकमा, जिसकी बीवियां हो उसकी बातें सुना करो, वो मंबे दानाई है, उसकी अल्फाज याद करो और फिर उम्मत में नकल करो। फिर ये हदीस की किताबी शक्लों में आएगी। किसी का नाम बुखारी होगा, किसी का नाम तिर्मिज़ी होगा, किसी का नाम नसाई होगा। ये हिकमत है। समझ आ गई? वल हिकमा, हिकमा का माना है वल किताबा वल हिकमा, किताबा वल हिकमा युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। किताब भी सिखाता है और हिकमत भी सिखाता है। जो मैंने इजमालन कुछ तफसीलन, आयात की तफसीर खुद आयात की तफसीर खुद आयात करती हैं। जिन मसाइल को, मफाहीम को मैंने मुजमल छोड़ा है कुरान में, ये अपनी गुफ्तगू से उनकी तफसील बयान करता है। ये वो उम्मी है। युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, आयात कुरानिया की तिलावत भी करता है और अलग जो बात करता है वो सरासर दानाई की बात होती है। समझ आई? वल हिकमता, अब क्या साबित हुआ कि जो लोग उम्मी के लफ्ज को देखकर ये समझते हैं कि ये रसूल माअज़ल्लाह इल्म नहीं रखता, उनको ये गौर करना चाहिए कि वो तो अनपढ़ थे, चले, तो उम्मी का यहां अगर नबी पर लफ्ज का इतलाक किया गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि माअज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस उम्मत की तरफ, जिन हाजिरीन की तरफ मबूस हुए, भेजा गया, वो उन्हीं की तरह नाखांदा थे, उसी सलाहियत के मालिक थे, उसी तरह माअज़ल्लाह बेइल्म थे। अगर यही मफहूम है तो एक बेइल्मों को क्या इल्म दे सकता है? भाई आप जाते हैं राजा बाजार में तालीमुल कुरान में पढ़ने के लिए, तो आलिम समझ कर जाते हैं ना, खुद जाहिल है तो आलिम समझ कर जाते हैं। सब्जी मंडी वाले शाह साहब के पास जाते हैं आप तो पढ़ने के लिए कि हम अनपढ़ हैं, चले यहां उलमा होंगे हमें पढ़ाएंगे। खुद आप जाहिल समझते हैं अपने आप को। तो अगर वहां के उलमा भी आप जैसे ही हों, उम्मी हों, अनपढ़ हों, तो आपको खाक सिखाएंगे? अंधा अंधे को क्या रास्ता बताएगा? खुफ्तारा खुफ्ता क्या कुनत बेदार, सुते या सुता किन जगासी। समझ आई? तो मतलब ये है कि जहां आप मदारिस में जाते हैं तो उनको तालीम याफ्ता समझकर खुद जाते हैं आप, कि हम तो अनपढ़ हैं, हम पढ़ लिख जाएंगे। तो अब अगर आप उनको जाहिल समझ कर जाएं
तो फिर आप घर ही बैठे रहें, वहां जाने का क्या फायदा? वो तो आप जैसे ही अनपढ़ हैं। तो अगर माज़अल्लाह हुजूर उन जैसे उम्मी थे जिनमें भेजे गए, जिसका इस आयत में जिक्र हुआ, उनकी उम्मीयत और इनकी उम्मीयत में कोई फर्क नहीं था, तो फिर अनपढ़ आदमियों को एक अनपढ़ आदमी कैसे इल्म दे सकता है? मुझे आप जरा समझाइए। ये मैं फिलबदी बोल रहा हूं, मैं कोई सोच कर नहीं आया, मैं तो सुनने आया था। मैं अर्ज कर रहा हूं, हम तन गोश हो जाएं और हम तन होश हो जाएं। तो अमीर मीनाई ने खूब कहा था। आज ये शेर समझ आया कि हजरत का इल्मे लदुन्नी था ऐ अमीर, हजरत का इल्मे लदुन्नी था ऐ अमीर, हजरत का इल्मे लदुन्नी था ऐ अमीर, देते थे कुदसियों को सबक बेपढ़े हुए, देते थे कुदसियों को सबक बेपढ़े हुए, अरे सबक बेपढ़े देते थे, सबक बेपढ़े देते थे, सबक बेपढ़े हुए। हजरत का इल्म, अरे इल्म लदुन्नी था ऐ अमीर, और देते थे कुदसियों को सबक बेपढ़े हुए। भाई पढ़े हुए अगर सबक दे दें, दर्स दे दें, तो ताज्जुब क्या है जी? अगर पढ़ा हुआ कोई आलिम सबक दे दे तो ताज्जुब क्या है? मजा ये है कि उम्मीयीना में से है, अनपढ़ है, लेकिन देते थे सबक बेपढ़े हुए। हाँ हाँ देते थे सबक। ये अबू हुरैरा से पूछो, जनाबे फारूक आजम से पूछो, खबाब से पूछो, बिलाल से पूछो, अम्मार से पूछो, देते थे सबक बेपढ़े हुए। हाँ सबक बेपढ़े हुए। मतलब ये है कि अगर रसूलों के साथ उम्मी का लफ्ज आ जाए तो रसूलों के इल्म का तो बहुत बुलंद मकाम है। सुनिए नुक्ता, रसूलों के इल्म का तो बहुत बुलंद मकाम है, इनकी नाखांदगी का, अनपढ़ होने का ये मकाम है कि सबक बेपढ़े हुए देते थे, सबक बेपढ़े हुए। अरे आप सरकार मदीना के इल्म की बात पूछते हैं, बड़ी शान है हुजूर की। मैं उस हस्ती का जिक्र करने वाला हूं जो अपने आप को नालैने मुस्तफा की धूल के बराबर भी नहीं समझता। नालैने मुस्तफा के धूल के बराबर, गर्द के बराबर भी अपने आप को नहीं समझता। मैं उसके इल्म की बात करूं जो गुलाम है उनका, जो उनकी आल भी है और उनके उलूम का वारिस भी है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, एक दफा आप खुतबा दे रहे थे तो
दौराने खिताबत फजा में जनाबे खिज़र का गुजर हुआ तो हजरत पीराने पीर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हुस्न व जमाल का तज़किरा फरमा रहे थे। जब देखा ना कि जनाबे खिज़र गुजर रहे हैं तो पीराने पीर ने आवाज दी कि किफ या इसराइलियो इस्मा कलाम मुहम्मदी, ऐ इसराइली नीचे आ, मुहम्मदी का कलाम सुन। जनाबे खिज़र अलैहिस्सलाम उतर आए मजलिस में, शामिलीने मजलिस में होकर बैठ गए और सुनने लगे जनाबे पीराने पीर के मवाइज़े हसना को और उलूम के वो जो नुक्ते बयान कर रहे थे। ये तो उसका मकाम है जो अपने आप को गर्दे नालैने मोहम्मद भी नहीं समझता कि मैं आपकी गर्द के बराबर भी नहीं हूं, तो उनके इल्म की बात करते हो। उनकी नाखांदगी का ये आलम है कि कुरान उन्हें, अच्छा आप ये कहें, मैं एक आप पर सवाल करता हूं, सवाल भी अभी आया। उलमा का जम्मे गफीर बैठा हुआ है, मेरी केस्टें बेफजली ताला दूर दूर जाती हैं, लोग सुनते भी हैं, और जो ज़ौक वाले हैं वो सिर्फ सुनते ही नहीं सर भी धुनते हैं, और ऐब चीन इसमें से ऐब चुनते हैं। भाई नबियों में ऐब चुनने वाले मौजूद हैं तो मुझ में ऐब चुनने वाले की कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं सवाल कर रहा हूं, देखिए तारुज़ नहीं होता, आप एक यहां एक बात करें वहां एक बात करें तो दोनों का एतबार नहीं होगा। भाई ये कैसा आदमी है, यहां ये कह रहा है यहां ये कह रहा है, था कुछ बयान अभी कुछ बयान है, गोया तेरी जबान के नीचे जबान है। कितनियां जबाना ने के बोला एक गल करया करो है जी। तो मतलब है कि बयान एक ही होना चाहिए। भाई इसी रसूल के लिए जिसको यहां उम्मी कह रहा है अल्लाह, अनपढ़, अनपढ़ किसको कहते हैं आप? जिसके पास इल्म ना हो, पढ़ा हुआ ना हो, है जी, अनपढ़ हो। लेकिन यहां इसको अनपढ़ कह रहा है, उम्मी नाखांदा लोगों में से शुमार कर रहा है जिनकी तरफ इसको भेजा गया है। यही हो रहा है ना। तो इसी रसूल के लिए फरमाया है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ओ मेरे रसूल, ओ आमना दे लाल, ओ उम्मत वास्ते लजपाल, हैं जी। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, जो तू नहीं जानता था अल्लाह ने तुझे उसका इल्म दे दिया है। वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और ये तुझ पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। यहां अल्लाह उनको साहिब इल्म कह रहा है और यहां उम्मी कह रहा है। यह तज़ाद बयानी नहीं है तो क्या है? आज मुल्हिद यही कहता है ना कि माज़अल्लाह कुरान में तज़ाद बयानी है। इन्ना लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, कि हमने इंसान को अहसन तक़वीम, अच्छी सूरत, अच्छे पैकर में भेजा और फिर उसको जहन्नम के निचले तबके में भेज दिया। इतना उठाकर एकदम फेंक दिया।
भाई कोई फर्क तो रखते ना थोड़ा सा। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कोई और दो चार आयतें होती, फिर हमने इसको ये किया, फिर इसने ये किया, उसकी बदले में हमने उसको जहन्नम में फेंका, और कोई बात ही नहीं की। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। लो भाई, ये कोई बात हुई? इंसान की अच्छी तारीफ की गई। तो इस आयत को भी समझें आप। माज़अल्लाह कुरान मजीद की किसी आयत में तारुज़ नहीं है, ये हमारा ईमान है, हमारी समझ में कसूर है। तो जो इल्म का बड़ा दावा रखते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि यहां तो इस नबी को अल्लाह ने अलीम कहा है, वअल्लमका, मैंने तुझे इल्म दे दिया, और यहां का है, फरमा रहा है हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, उन अनपढ़ लोगों में ही अनपढ़ रसूल भेजा। इसका मैं आपको कोई मफहूम बता दूं, वरना आप शक में रहेंगे। मैं है दिल को मैं बता दूं इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैंने सवाल तो पैदा कर दिया है, लेकिन इसका रफा करना भी जरूरी है। मतलब यह है कि अनपढ़ का यह मतलब नहीं होता कि उसके पास इल्म नहीं है। अनपढ़ का यह मतलब नहीं होता कि इसके पास इल्म नहीं है। यह है कि जिस तरह दुनिया का कायदा है कि इंसान के पास जाकर पढ़ता है, इंसान उसको मुदर्रिस बनकर, उस्ताद बनकर उसको पढ़ाता है। ये मेरा रसूल ऐसा है कि इसने दुनिया में किसी के सामने जानुए तलम्मुस तह नहीं किया। तो जो जहां जानुए तलम्मुस किसी उस्ताद के सामने न तह करे, उसको लोग अनपढ़ ही शुमार करते हैं। भाई किसी मकतब का पढ़ा हुआ नहीं है, तो ये मेरे पास पढ़ा हुआ है, इसे मैंने इल्म दिया है। वह अल्लामा का मैंने इल्म दिया है जी। देखे ना, अनपढ़ पढ़ने के लिए किताबत जरूरी है, इल्म के लिए किताबत जरूरी नहीं। बोले मैं क्या आखे, पढ़ने के लिए किताबत जरूरी है, लिखे हुए लफ्ज हों, अलिफ बे ते, किताबत जरूरी है पढ़ने के लिए। इल्म के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। मैं जरा नखेड़ा गल्लां, तुसी दसो, लिखे पढ़े लोग पढ़ के ते इल्म हासिल करने ना। लफ्जों से हम क्या सीखते हैं? मतलब सीखते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैं पिंडी जाऊंगा, मैं का एक महीना है, जाऊंगा का एक महीना है, तो इससे एक मफहूम निकला कि मैं पिंडी जाऊंगा। गल जी समझ आ गई ना, तो इसको कहते हैं मफहूम। मैं पिंडी जाऊंगा ये लफ्ज हैं, तो लफ्ज पहले इंसान पढ़ेगा तो मफहूम उसके बाद आएगा। लेकिन बाद जगह ऐसा होता है कि मफहूम पहले होता है और लफ्ज बाद आते हैं। देखें, मैं अब बोल रहा हूं ना, मफहूम बयान कर रहा हूं। इल्म मेरा पहले आ रहा है, बाद में आप लिख रहे हैं। पहले मैं बोलूंगा, लिखेंगे आप बाद में, तो लफ्ज बाद आए कि नहीं? इल्म पहले हुआ। और इनके इल्म की क्या बात है? जिस रसूल का जिक्र मैं कर रहा हूं, इसके इल्म की क्या बात है? भाई मैं उलमा से पूछूंगा, भाई इन्होंने कहीं जानुए तलम्मुस तय नहीं किया इस रसूल ने। भाई ये आप हुस्ने अकीदत से कह रहे हैं, आपकी चूंकि निस्बत है जनाब रिसालत में आपसे, तो आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। नहीं साहब, हम कुरान को मानते हैं, कुरान पर आपका भी ईमान होना चाहिए, अगर नहीं है तो दुरुस्त कर लें।
वैसे हमारा ये ख्याल है कि आप कुरान के बड़े मुद्दई हैं, तो आप, मैं कुरान पढ़ने वाला हूं, मैं कुरान पढ़ता हूं। अल्लाह ने फरमाया कि मैं ये अपनी अकीदे से नहीं कह रहा, अर्रहमानो अल्लमल कुरान, वो रहमान जिसने पढ़ना सिखाया, खलकल इंसान, फिर इंसान को पैदा किया। भाई पढ़ना सिखाने के लिए मुखातब भी तो कोई होना चाहिए। इंसान को बाद में पैदा किया है तो पहले पढ़ाया किसे है? अर्रहमानो अल्लमल कुरान, जिसने पढ़ना सिखाया। या अल्लाह पहले इंज आँख छोड़े हैं, अर्रहमानो खलकल इंसान अल्लमल कुरान। भाई वो अल्लाह जिसने इंसान को पैदा किया, फिर उस इंसान को पढ़ना सिखाया, फिर तो गल बननी। अल्लाह आख्या नहीं मैं पहले पढ़ना सिखाया है, ते बंदे ना जिक्र कोई नहीं, किसा सिखाया है? इंसाना तो बाद पैदा किया है। यहां से दो साबित हुए नुक्ते। दो साबित हुए नुक्ते क्या? कि जो लोग इनकारे हदीस करते हैं कि अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी, के तमाम कायनात की तख्लीक से पहले मेरा नूर अल्लाह ने पैदा किया, वो इस कुरान की आयत से साबित हो रहा है कि अल्लमल कुरान, जिसको अल्लाह ने पढ़ना सिखाया, वो यही नूरे मोहम्मदी था। साबित ये हुआ, देखिए मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूं। भाई आप भी कहते हैं मैं कुरान पढ़ रहा हूं, भाई आप शेखुल कुरान से ही, हम तो मुरीदुल कुरान हैं। आप शेखुल कुरान हैं कहलाते हैं और हम मुरीदुल कुरान हैं, पीर होकर मुरीदुल कुरान हैं। तो आप कहते हैं कि अल्लाह ने सिखाया, भाई किसे सिखाया? कोई था तो उसको सिखाया ना। अल्लमल कुरान, पढ़ना सिखाया, फिर खलकल इंसान, फिर इंसान को पैदा किया। साबित हुआ कि जो हदीस में हुजूर ने फरमाया है कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर पैदा किया, इंसान उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, ये हुजूर ने सच फरमाया, क्योंकि कुरान उसकी तायीद कर रहा है। इंसान को बाद में पैदा किया और नूरे मोहम्मद को पहले पैदा किया। और दूसरी बात यह है कि मैंने जैसे कहा था कि फतमस्सलहा बशरन सविया, के जिब्रील ने तमस्सुल इख्तियार किया लिबास बशरियत का। जब सैयदा मरियम के पास आया तो इंसानी शक्ल में आया, तो नूर होकर कसाफत को इख्तियार किया। जिस्म तो कसीफ होता है, ठोस होता है जी। तो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर की हकीकत पर गौर करने वालों, शक करने वालों, आप मुझे ये बताओ कि मैं कहता हूं कि ये बशरी पैकर में एक नूरानी जात है जिसकी हकीकत नूर है, तो ये क्या मुस्तबद है मैं पेश कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया खलकल इंसान, इंसान को तो मैंने बाद में पैदा किया। ये पहले शख्सियत कौन थी जिसको पढ़ाया? तो साबित हुआ कि वो इंसानों में से नहीं था। भाई मैं माजरत चाहूंगा, मुझ पर फतवा ना लगाइए, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। खलकल इंसान, इंसान उसकी हकीकत नहीं थी, इंसानियत, इंसान होना ये उसकी हकीकत नहीं। उसकी हकीकत जो इंसान से पहले होती है वो थी।
इंसान नूर नहीं, इंसान जिस्म है। ये इंसान के रूप में तो आया, जिस तरह जिब्रील इंसान के रूप में आया, नूर होकर भी इंसान के रूप में आया। तो इसकी, इस जात की भी हकीकत इंसानियत से पहले थी, और वो थी नूरानियत। जिस तरह अल्लाह ने फरमाया अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, अल्लाह आसमानों और जमीनों का नूर है। तो अगर आप कहें जनाब कि अल्लाह की नूरानियत पर आप गुफ्तगू करें, अल्लाह कैसा नूर है, तो फिर आप ये बताएं कि जिब्रील कैसे नूर थे, जो लिबास बशरी में भी आ गए, इंसान बनकर आ गए सामने। ये अजीब नूर है। तो ये आपके कि अल्लाह क्या है, नूर है, क्या है? अल्लाह तो नूर कहता है। अल्लाह ने तो चांद को भी नूर कहा, बल कमरा नूरा। वहां तो ठोस जमीन है, इतनी गारें हैं, धब्बे हैं, तो क्या नूर के धब्बे होते हैं? जी, तो अल्लाह ने इसको भी तो नूर कह दिया ना, चांद को। कुरान है वल कमरा नूरा। तो इस पर धब्बे होने के बावजूद आपको इतराज नहीं इसको नूर कहने में, क्योंकि कुरान ने जो कह दिया। धब्बे नजर आते हैं आपको, मट्टी, रेत, गारें हैं जी। तो अब ये जो ऊपर गए हैं दावा करते हैं, और आपने टीवी में भी देखा, तो अब ये क्या आप कह सकते हैं कि उस जमीन पर उन्होंने पेशाब न किया होगा? वो तो अंग्रेज थे, वो तो चेक करने के लिए गए, वहां से मिट्टी भी लाए। तो फिर आपका क्या ख्याल? अल्लाह उसे नूर कह रहा है और उन्होंने वह नूर के साथ क्या सलूक किया? नूर के साथ इन कुफार ने क्या सलूक किया? ऊपर भी गए और वहां बौलो बराज भी किया, थूका भी। भाई थूका भी होगा, आपने को मना किया अंग्रेज को कि वो चांद पर ना थूके? वो कहते हैं यहां जमीन से थूकने से थूक अपने मुंह पर आती है, हमने तो चांद के मुंह पर जाकर थूका है। तो ये काफरों की आदत है, जो दीन से खारिज होते हैं उनकी ये आदत है कि वो नूर के साथ यही सलूक करते हैं। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो नूर के साथ, और अल्लाह ने उसको कमर कहा, नूर कहा, तो क्या अल्लाह ने उसको भी नूर कहा? नूरुम व किताबुम मुबीन भी कहा, और अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द भी कहा। क्या इन तीनों नूरों की हकीकत में फर्क नहीं है? चांद जिस्म है, क्या माज़बल्ला अल्लाह भी जिस्म है? अल्लाह ने अपने लिए भी नूर कहा, चांद के लिए भी नूर कहा, तो फिर क्या यह बराबर हो गए? तो आपको भी बशर कहा, रसूल को भी बशर क्या था, आप बराबर हो गए? भाई वहां तो आप कहते हैं नहीं जी नहीं, लफ्ज का इतलाक किया है, अल्लाह की नूरानियत कहाँ और चांद बेचारे की नूरानियत कहाँ? अल्लाह ने करम से बस इस पर लफ्ज नूर का इतलाक कर दिया है। इसके धब्बे हैं, स्याही है, गारें हैं, रेत है, पत्थर है, ठोस जिस्म है, हादिस है, अल्लाह कदीम है, दैमुमियुन अज़लियुन अबदियुन ला अव्वल लहू वला आखिर लह। ये उसकी जात है, ये तो हादिस है। भाई हादिस चीज पर अल्लाह ने नूर के लफ्ज का इतलाक कर दिया, खुद पर भी कर दिया। तो अब मुझे जरा मुवहिद साहब ये बताएं
मुद्दई तौहीद ये बताएं कि क्या इन नूरों में फर्क है कि नहीं? चांद के नूर होने में और अल्लाह के नूर होने में फर्क है कि नहीं? अगर मुझे लिख कर दें नहीं फर्क, पता भी अपना लिखें, नाम भी लिखें, गांव भी लिखें, फिर मैं उलमाए उम्मत से फतवा लूंगा कि इनके मुतल्लिक आप फतवा दें। जो चांद के नूरानियत को और अल्लाह की नूरानियत को बराबर समझता है, क्योंकि भाई इसको भी तो कुरान में अल्लाह ने नूर कहा है ना, तो अल्लाह ने खुद को कुरान में ही नूर कहा है, अल्लाह नूर समावात वल अर्द। तो जब इस दो लफ्जों के बोले जाने के बावजूद कि एक नूर का लफ्ज अल्लाह ने अपने लिए बोला, एक लफ्ज नूर आपने चांद के लिए बोला, जो जिसमें हादिस है, रेत है, बजरी है वहां, तो इसमें आप कहते हैं जमीन और आसमान का फर्क है। कुजा राम राम, कुजा टैं टैं। है जी, जमीनों आसमान का फर्क है, वो नूर उसकी शान और ये नूर। तो भाई मैं भी यही कहता हूं ना, मैं भी यही कहता हूं, ओए समझ करो, समझ करो, गौर करो, फिरकों में क्यों फंसे हो? ऊपर होकर कुरान की बात सुनो। ये जो मैं तज्जिया पेश कर रहा हूं, मेहरे अली का लंगर पेश कर रहा हूं। तो इसमें फर्क है, कहां वो नूर और कहां ये चांद वाला नूर, कसीफ नूर। इधर तको मेरी तरफ, कसीफ नूर, अल्लाह लतीफुन बेइबादे, कहां वो लतीफुन खबीर। भाई अल्लाह की माहियत में गौर करते हो कि कैसा नूर है, समझ कुछ हो। इधर देखो जी, मिलो, फिर निगाह मिलाओ। नजर काबे में उस बुत पर पड़ी है, कहां जाकर मेरी किस्मत लड़ी है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, सुनिए मैं क्या कह रहा था। हाँ, दोनों पर लफ्ज नूर का इतलाक हुआ। ज़हन हाज़िर रखा करे, मैं सवाल भी करता हूं कि मैं क्या कह रहा था। हाँ, मेरी इतनी हेल्प तो करे ना। एडियां एडियां सेठा कहन के बैठे हो बादशाह, अट्टे कट्टे, चंगे गुद्दे गद्दे बैठे, तले गद्दी रखने की लोड़ ही नहीं। हाँ जी, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि दोनों पर, अल्लाह पर भी, हाँ खुदा की हकीकत, अल्लाह की हकीकत क्या है भाई, अल्लाह की नूरानियत कैसी है भाई। सुनो, समझ कुछ है तो इसमें गौर क्या है, समझ कुछ है तो इसमें गौर क्या है, समझ कुछ है तो इसमें गौर क्या है। खुदा क्या है, खुदा है और क्या है, खुदा क्या है, खुदा है और क्या। समझ कुछ हो तो इसमें गौर क्या है। खुदा क्या है, अरे खुदा है और क्या है। तो अल्लाह ने लफ्ज नूर का इतलाक किया चांद पर भी अपने आप। कहां जी, कहते हैं नहीं जी, नहीं नहीं, तौबा तौबा, काफिर हो जाए हम। अगर अल्लाह की नूरानियत और चांद की नूरानियत को बराबर माने तो हम काफिर हो जाएं। भाई ये जो आप रोज रट लगाए करते हैं फिरते हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, भाई इनसे ये कह दीजिए कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं।
है जी। तो इसलिए ये जिन रसूल को तुम नूर कहते हो वो तो बशर है, कुरान कहता है ये तो बशर है। हम कहते हैं भाई इनकी बशरियत का मकाम और है, ठीक है, सूरत बशरी में तशरीफ लाए हैं। हाय हाय हाय, सूरत बशरी में तशरीफ लाया है, पता नहीं कौन तशरीफ लाया है। अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना के यार लिबासे बशर में है, जब से सुना के यार लिबासे बशर में है। हाँ, कुल नमाना बशरुम, जब से सुना के यार लिबासे बशर में है। देखो भाई अल्लाह बिसियां बेदैता जमा छोड़े थे सिके करा। यही आयत सुनकर एक आशिके रसूल उठा, उसने कहा कि कमली वाला बशरियत के लिबास में आया है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना के यार लिबासे बशर में है, और ये जाहिर बीन यही दौड़ते रहे, गर्दान करते रहे, बशर 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 बशर। ए नहीं पता जे के होसी हशरुन हशरुन हशरुन। रट लगी ये बशरुन बशरुन बशरुन, ए नहीं पता कल क़यामत वाले दिन के ओसी असना हशरुन हशरुन हशरुन। समझ आई? ते किबला अगर वहां फर्क है चांद और अल्लाह की नूरानियत में, तो यहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा की बशरियत में और आप और मेरी बशरियत में इतना फर्क है जितना अल्लाह और चांद की नूरानियत में फर्क है। अब इससे मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अगर अब भी नहीं समझे हो तो जमांदरू बुद्धू जमया तो सत्यानाश की थी माऊ जम के तो दा। समझ आई? इससे ऊपर मैं नहीं बोल सकता। बंदे ने पुत्रा वास्ते इतना ही काफी। दरखाना अगर कसस यक हर्फ बसस्त।
आगे चलिए। मतलब ये हुआ रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। साबित हुआ कि ये वो अनपढ़ है, जहालत का माना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इसी कुरान में कहा वह अल्लमका मा लम तकुन तालम। यहाँ इल्म का है कि मैंने तुम्हें जो तू नहीं जानता था, मैंने ए मोहम्मद अरबी मैंने तुझे उसका इल्म दे दिया। और यहाँ अनपढ़ का ये माना नहीं जिस तरह बाज जाहिलों ने किया है इसका तर्जमा, चरवाहा और बकरियां चराने वाला और अनपढ़। अनपढ़ तू नहीं है, अपने आप समझना है। अनपढ़ तो आग कोई आग छोड़े तो तू सख्ती आना है, पूरी नस्ल नहीं। ते तेने को पुछ के नो कि पहलियां बिचों नर ते मादा कौन है, दस मां। इलम तेना उत्थे ही ठस हो वैसे खत्म। ते इत्थे सुलेमान को पुछ नबियां ते गल करना। समझा है क्या इमामे इराको हिजाज को गुद्दी से खींच लूंगा जबाने दराज को। होश कर, कहां बोल रहा है तू? तुझे चिमटियों का पता नहीं है, जानवरों का पता नहीं है कि इनमें मुजक्कर कौन है और मुअन्नस कौन है। और अलीमुन खबीर बना हुआ है, शेखुल कुरान कहलाता है, शेखुल हदीस कहलाता है। पगड़ी बांधकर, बड़ी दाढ़ी रखकर। इल्म पगड़ियों और दाढ़ियों का मोहताज नहीं है। मैं आज पगड़ी नहीं बदली ना टोपी पाई है, रूप बदलिया ना अपना। बोल रहे हैं कि नहीं? लिबास का मोहताज नहीं है। बहर रंगे के खाही जाममी पोश, बहर तर्जे के खाही जाममी पोश, बहर तर्जे के खाही जाममी पोश, मनंदाज कदतरा मी शनासम। जे जे मर्जी कपड़े पान, मैं तुदा तने अंदाजे खराम वेख के दस छोड़ना कौन जा रहा है। समझ आई के होया के ए ओ उम्मी ए ओ मैना नहीं। मतलब ये है कि ये अनपढ़ है, उर्फे आम में उसको कहते हैं पढ़ा हुआ जो किसी मकतब में गया हो। ये वो रसूल है जो किसी मकतब में नहीं गया। अस्सलाम उम्मियों उस्ताद कुल, अस्सलाम उम्मियों 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 उस्ताद कुल। आदम, नूह, इदरीस, सुलेमान, दाऊद, मूसा, ईसा, उस्ताद कुल। कमली वारे तू सबका उस्ताद है।
तू सबका उस्ताद है। तेरी उस्तादी का दायरा तेरे उम्मत के उलमा तक महदूद नहीं है, बल्कि अंबियाए मा सबक सबके लिए उस्ताद कुल। ये वो उम्मी है जो उस्ताद कुल है। ठीक है, साबित हुआ कि ये यतलू अलैहिम आयात ही किसी मकतब में नहीं गया, मगर यतलू अलैहिम आयात ही अल्लाह की आयात उन पर पढ़ता है, तिलावत करता है। वह युज़क्कीहिम और उनको पाक करता है। कई कहते हैं मोहम्मद पाक, रसूल पाक। कई लोगों को तकलीफ होती है, भाई युज़क्कीहिम का माना मुझे करके बताइए कि ये वो रसूल है जो उन उम्मीयीन को पाक करता है शिर्क से, बदअकीदगी से, बुत परस्ती से, खुद परस्ती से, नफ्स परस्ती से, दुनिया परस्ती से। सबसे पाक करता है। तो पहले पाक है तो दूसरे को पाक करता है ना। किसी कपड़े धोने वास्ते, नापाक चीज़ां धोने वास्ते पाक पानी नहीं लोड़ो नहीं कि नापाक पानी है नहीं। कपड़े जे धोने हो, मुंह भी धोने हो, हैं जी, जे भी है ने जे भी है वे धोने ते है हो ना। तो मतलब है कि आप धोते हैं तो पानी पाक लाते हैं। तो ये नबी, ये उम्मी जो उनको पाक करता है, तो पहले खुद पाक है, इसकी असल पाक है, इसकी नस्ल पाक है, इसकी जात पाक है, इसकी हर चीज पाक है। समझ आई? तो ज़क्की युज़क्की, भाई ये पाक इन लोगों के लिए कुछ जरूरी है, नबियों के लिए? भाई अल्लाह ताला की शान है, अब हम कुछ कह नहीं सकते। भाई जिस पर आपका ईमान है वही मैं चीज अब कह दिया। या खुज़िल किताब बिक़ुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या। यहया, ये जो मैं किताब भेज रहा हूं वही कर रहा हूं, इसको मजबूती से थामो, याद कर लो, दिल में जहन में उतार लो। खुज़िल किताब बिक़ुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, और इनको बचपने में मैंने नबूवत दे दी। व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, बचपने में मैंने इसको नबूवत दे दी। वो देने पे आए इंसान को। रुबाई मुझे अपनी याद आ गई। इंसान को सोच से फुजू देता है, उलझे हुए जहन को सुकून देता है, उलझे हुए जहन को सुकून देता है। इंसान को सोच से फुजू देता है। व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, इंसान को सोच से फुजू देता है। देखा होगा कभी बरसता बादल, अरे वो